कहानी का नाम वो युद्ध जो कौरवों का काल बन गया। भूमिका: महाभारत का युद्ध केवल एक धर्म युद्ध नहीं था, वह अहंकार, अन्याय और अधर्म के अंत का प्रतीक भी था। ये युद्ध उस घड़ी का प्रतीक बन गया जब अधर्मी कौरवों का विनाश निश्चित हो गया। ये कहानी है उस निर्णायक क्षण की जब युद्ध कौरवों का काल बन गया। स्थान: कुरुक्षेत्र का रणभूमि। काल: महाभारत का 18वां दिन। 1. दुर्योधन का घमंड और कर्ण की हार। 17वें दिन कर्ण की मृत्यु हो चुकी थी। अर्जुन ने उसका वध तब किया जब उसका रथ का पहिया धरती में धंस गया था। धर्म के नाम पर किया गया ये वार दुर्योधन के भीतर आग की तरह जल उठा, परंतु अब वह अकेला रह गया था। न कर्ण, न भीष्म, न द्रोण, न शकुनी। वह अपने अंतिम हथियार की ओर बढ़ा। भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध। 2. भीम का प्रतिशोध। द्रौपदी के चीरहरण के समय भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह दुर्योधन की जांघ तोड़ेगा। ये समय उस प्रतिज्ञा को पूरा करने का था। युद्ध आरंभ हुआ। भीम और दुर्योधन की गदा भिड़ी, दोनों महारथी, दोनों शक्तिशाली। दुर्योधन की गदा कला अत्यंत ऊंचाई पर थी, लेकिन भीम का क्रोध, प्रतिशोध और धर्म के लिए जलता हुआ मन आग बन चुका था। 3. कौरवों का काल, जांघ पर प्रहार। युद्ध घंटों चला। पांडवों और श्री कृष्ण ने देखा कि दुर्योधन की गति धीमी हो रही थी। तभी श्री कृष्ण ने संकेत किया, जांघ पर वार करो। भीम ने एक पल को धर्म और अधर्म के बीच देखा। फिर उसे द्रौपदी का अपमान याद आया। उसने पूरी शक्ति से गदा घुमाए और दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया। एक क्रूर चीख के साथ दुर्योधन भूमि पर गिरा। टूटी जांघें, टूटा अभिमान, टूटा घमंड। 4. धरती पर पड़ा अंतिम कौरव। दुर्योधन कराहता रहा, पर अब उसके साथ कोई नहीं था। उसके भाई पहले ही मारे जा चुके थे। उसका सबसे प्रिय मित्र कर्ण मृत था। शकुनी मर चुका था। वह अब अकेला पड़ा था। कौरवों का अंतिम दीपक बुझने को था। युद्ध समाप्त होने से पहले ही यह निर्णय हो गया, कौरवों का अंत निश्चित है। 5. निष्कर्ष: ये युद्ध सिर्फ शस्त्रों का नहीं था, ये न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई थी। और जब भीम की गदा दुर्योधन की जांघ पर पड़ी, उसी क्षण ये युद्ध कौरवों का काल बन गया। धर्म की विजय हुई, पर मानवता भी रोई, क्योंकि यह युद्ध विनाश के सिवा कुछ भी नहीं लाया। शब्दों में सार: जब अन्याय के ऊपर न्याय का प्रहार होता है, तो अधर्मी शक्तिशाली होकर भी हार जाता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी का एक चित्र भी बना सकता हूँ, जैसे भीम का दुर्योधन पर प्रहार, या गिरा हुआ दुर्योधन और पांडव खड़े हुए।